राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। रास्ता देखते देखते कि हमारी पत्थरा गई अखियां, समरिया तुम नहीं आए। रोई रही ब्रज की सब सखियां, रोई रही ब्रज की सब सखियां, कन्हैया तुम नहीं आए। रोई रहे बछड़ा और गैया, रोई रहे बछड़ा और गैया, कन्हैया तुम नहीं आए। ब्रज की सब सखियां, रोई रही ब्रज की सब सखियां, कन्हैया तुम नहीं आए। जवाब दिया है, हे उद्धव, कन्हैया लौट करके नहीं आए। कभी कभी तो ऐसा लगता है उद्धव, हे उद्धव, कि मेरा दिल यूं ही पर खींचा जा रहा है। मेरा दिल उन्हीं पर खींचा जा रहा है।
उठा रहा है, मेरा दिल उठी पर खिंचा जा रहा है। जवाब दिया उद्धव, कन्हैया न जाने कब लौट करके आएंगे। उद्धव समझाते हैं गोपियों पागल बनने की कोशिश न करो, ज्ञानवान बन करके गए थे, लेकिन उन गोपियों के सामने उद्धव की कोई पेश नहीं गई। तुम तो ये कह रहे हो उद्धव कन्हैया लौट करके आएंगे, लेकिन हमें पूछो क्या उसने वृंदावन की गलियों को घूमना छोड़ दिया, वृषभान की लली राधा से रिश्ता तोड़ दिया, क्या इन गोपियों के गुलचे खाना छोड़ दिया, राजसी भोग में जाकर के हम लोगों को उसने भुला दिया। शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है उद्धव, तुम्हें नहीं मालूम है कि तारे गिनी गिनी की उधरा दिगटेगी मेरी तारे। कुड़ी कुड़ी की उधरा दिगटेगी मेरी तारे। लला राजू तारे गिन गिन के उधरा दिगटेगी मेरी
राधा कहने लगी है कैसे मिलना होगा उद्धव से। उद्धव कहने लगे हैं राधा चिंता न करो, वो कन्हैया लौट करके अवश्य आएगी। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था, लेकिन गोपियों के पास में जाने के बाद जरा भी पेश नहीं गई। उद्धव शिष्य बन करके गोपियों के जब वापस लौट करके आए, कन्हैया को जब सारा हाल बताया, कन्हैया बहुत रोए, लेकिन राज्य के कार्यों में फिर व्यस्त हो जाते हैं। बताया है बेटा देवेंद्र ने काले वन का वध किया, उद्धव का घमंड चूर चूर किया। उसके बाद कन्हैया ने द्वारिका में वास किया। ये द्वारिका जो थी ये 100 योजन की लंबी थी। कन्हैया के बड़े भैया थे बलराम। बलराम का विवाह रेवतक की लड़की रेवती के साथ में हुआ। रेवती सतयुग की थी, बलराम द्वापर के थे। रेवती की लंबाई थी 21.5 हाथ की और बलराम की 7.5 हाथ की। अब विचार करने की बात ये भी है कि जब इनकी भामरें पड़ी हुई हैं तो कैसे मेल बनो है 21.5 हाथ का 7.5 हाथ। या तो एक जन के लिए मेरा बांधो गो है, बापे घूमे हुए ना, एक जन के लिए गड्ढा खोदो है। विचार करने की बात है कि नहीं है। जब ये पहुंचे हैं मंडप पे तो कन्हैया ने देखा, कन्हैया मुस्कुराए, इतनी लंबी बोझाई और भैया कमर तक ना पहुंच रहे। जो तो हाल है गो कि जैसे एक पार ट्रैक्टरों को पहिया मचाए दो, एक पार साइकिलों को मचाए दो। है सोच रहे ये लंबी भौजाई और छोटो मेरो भाई है, बस इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, बस इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। बस इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, बस इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। याद रखना साथियों, प्रमाण ये मिलता है दाऊ भैया ने रेवती को ठोंक ठोंक करके अपने बराबर का कर लिया। विचार करने की बात ये भी है कि रेवती का पोला आती है ठोंकवे से ठुक गई, और कोई लंबी बस तो अगर बात ठुके हो तो फिर चौड़ाई में बढ़ जाए कि नहीं बढ़े। तो कहीं भी तुम्हें बलराम की और रेवती की तस्वीर साथ साथ नहीं मिलेगी। अब इधर बलराम का विवाह रेवती के साथ में हुआ। अब आगे गौर करेंगे कन्हैया के पहले विवाह के बारे में। प्रमाण ये मिलता है कि महाराज भीष्मक कुंदनपुर में रहते थे। इनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुकुम। एक लड़की ने जन्म लिया है, देवर्षि नारद का आना हुआ।
भीष्म कहने लगे हैं, देवर्षि नारद तुम हमारी बेटी की हस्तरेखा देखो। उसी समय मुनि ने पत्रिका लिया, खोली पाती लगन उरे के नाम धरे। तुम्हारी बेटी जगत की भवानी है, और ये लड़की जिसके साथ में इसकी शादी होगी अमर हो जाएगा। जवाब दिया, ये रुक्मिणी जा को नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। श्री कृष्ण से ब्याह वचन दे दियो, श्री कृष्ण से ब्याह वचन दे दियो। तुम्हारी लड़की का नाम है रुक्मिणी और इसकी शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगी। और जैसे ही भीष्मक ने कन्हैया का नाम सुना, गद्दी से उछली गई, बाजी बा हमारे घर में कन्हैया आएंगे, हमारा घर खानदान पवित्र हो जाएगा। अरे खुश भक्ति छाई गई तन में, साथियों कलाई को पकड़ लिया, बिठा लिया। देवर्षि नारद तो इधर से चली गई। कोई लड़की धीरे धीरे सयानी हुई है, और जब लड़की सयानी हुई, एक दिन कुछ ब्रज के दूत निकले गाते हुए गुनगुनाते हुए कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हें जिन्हें दीदार कन्हैया का। जैसे ही सुना कन्हैया का नाम, रुक्मिणी बचपन में ही मन में सोचने लगी, दीनबंधु तुम कहां हो? विचार किया कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दीन व्यर्थी हो रहे।
बालापन में सोचा, रुक्मिणी ने कहा हो कन्हैया तुम्हारे बिना हम अधूरे। बालापन में बचपन में सोचा, कहाँ हो मुरलीधर। सोचने लगी रुकी मेरे मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे, माया इस जगह विराजी है, माया पति किधर सो रहे। बालापन में बचपन में सोच रही है कन्हैया तुम कहाँ हो। सहेलियों के साथ में बैठ जाती है तो केवल कन्हैया की गुणगान करती है। चलते फिरते उठते बैठते केवल कन्हैया का गुणगान करती है। चलते फिरते सोते उठते अब प्रभु के गीत सुनाने लगी। सखियन में जो चर्चा छिड़े जावे